Hello बच्चों, let's read this question. The question says let n greater than equal to 2 be an integer. Take distinct point on a circle and join each pair of points by a line segment. Color the line segment joining each pair of adjacent points by blue and the rest by red. If the number of red and blue line segment are equal, then the value of n. तो हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे वो की कंसेप्ट क्या होगा. एक तो बेसिकली हमें सिर्फ एन सी आर को सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. तो इसको सॉल्व करके इस क्वेश्चन को हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे इसको यूज़ करके. अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे. टेक डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड जॉइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय अ लाइन सेगमेंट. ओके, तो चलो अभी जो बोला है वो ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, उस पर डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं, एन डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारे. ओके, अप टू एन पॉइंट्स. अब क्या बोल रहा है, अगर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारे लाइन सेगमेंट्स क्रिएट होंगी. तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या आएगा, ये आएगा एन सी टू, क्योंकि हमारी लाइन सेगमेंट दो पॉइंट से बन के मिलेगी. तो हमें इन एन में से कोई दो पॉइंट चुनने पड़ेंगे, तो हमारी लाइन सेगमेंट होगी एन सी टू. अब इसके बाद देखें तो आगे क्या बोल रहा है. Color the line segment joining each pair of adjacent point by blue and the rest by red. अब जो adjacent point है, जैसे कि ये point और ये point हो गए, इनको हमें blue से कलर कर देना है. तो नंबर ऑफ, हम आगे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ ब्लू लाइंस एंड नंबर ऑफ रेड लाइंस. तो यहाँ से नंबर ऑफ ब्लू लाइंस फॉर्म्ड, ब्लू लाइंस फॉर्म्ड, तो ये आ जाएंगे हमारी n, क्योंकि एडजेसेंट से ज्वाइन है, सॉरी n होने वाली, क्योंकि डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकते, क्वेश्चन में गिवन है. सो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस फॉर्म्ड हो जाएंगे हमारी n. ओके, सो अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ रेड लाइंस या फिर कुछ भी. तो यहाँ से एन सी टू माइनस ऑफ एन लिख सकते हैं, वो भी n के इक्वल आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेड लाइंस भी हमारी इतनी आएंगी. तो अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n. तो अब देखो n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका सॉल्व करते आएंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे हम. अब यहाँ से n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n. अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कैंसिल कर देगा इसको. तो हमारे पास क्या बचा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2n. सो यहाँ से n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 4n. तो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 4n. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस ऑफ इज इक्वल टू, नॉट माइनस, हम एक काम करते हैं इसको इधर लेके जाते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा 5n. ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू देखना चाहूँ तो n इंटू एन इज इक्वल टू 5 इंटू एन. ओके, तो अब यहाँ से जो हमारा n है ये कैंसिल होगा. अब n या तो हमारा 5 होगा या फिर n हमारा 0 होगा, जब भी ये होगा. अब यहाँ से एक क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. तो यहाँ से ये तो इसलिए कैंसिल हो गया कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा. सो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. सो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो आ जाएगा n इज इक्वल टू 5. So the value of n is 5. I hope you understood well. Best of luck.